1400 रुपए की तनख्वाह जो देश की सरकार नहीं दे पा रही है, वो देश अपने आप को विश्व गुरु बनाने का सपना इन्हीं जनता इन्हीं गरीबों के बीच में बांटती रहती है। विश्व गुरु तो छोड़िए साहब, 2 वक्त का अनाज मुहैया हो जाए, 8 घंटा काम करने के बाद बाल बच्चे भरपेट रोटी खा ले, वो हालात नहीं है। लेकिन जुमलों में और बातों में आप विश्व गुरु भारत को बनाते रहिए। जिस देश में मास्टर का तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता हो, प्रोफेसर का तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता हो, लेकिन जिस देश में इस गरीब तबके का मेहनताना मजदूरी भी टाइम पे ना मिलता हो, वो देश का विश्व गुरु बन सकता है। ये उदाहरण आपके सामने है। किसी मंत्री को अगर पेंशन हो, सैलरी हो, उसमें कितने गुना का इजाफा हुआ महंगाई का दुहाई दे देके, लेकिन एक गरीब के तनख्वाह में 2004 से लेकर के 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, महज 1400 रुपए में काम कर रही है। जो गैस का सिलेंडर 2004 में 250 रुपए का था, वो 1200 रुपए का है। कितना गुना? कम से कम 6 गुना का फर्क। 8 घंटे जॉब का 1400 रुपया महीने का, यानी कि 100 रुपए पर डे भी नहीं बैठता है। मुश्किल से 50 रुपए से भी कम उस पर हर रोज पे ये लोग काम करती है। तो क्या 50 रुपए में गुजारा किसी आदमी का चल सकता है आज के दौर में? नहीं। दोस्तों नमस्कार। इस देश में लाखों बच्चों जिनको मिड डे दिया जाता है, और पता होगा कि इस वक्त में मिड डे मील का भी क्या हाल है, ये भी आप जानते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ने से ज्यादा आज के वक्त में मिड डे मील पे उनका ध्यान रहता है। उसी मिड डे मील को बनाते हैं, जो रसोई बनाते हैं मिड डे मील की, जो मिड डे मील के रसोइया हैं, ये महिलाएं उड़ीसा से आई हैं और उड़ीसा से आकर के जंतर मंतर पे खड़ी हैं। जो कि ये मिड डे मील के जो रसोइया हैं, महिलाएं हैं, इनको महज 1400 रुपया महीना दिया जाता है। लेकिन वो 1400 रुपया महीना भी पूरे साल भर नहीं दिया जाता है। साल में 2 महीने जो स्कूल की छुट्टी होती है उसमें पैसे नहीं मिलते हैं। जो 10 महीने इनको मिड डे मील के लिए 1400 रुपये महीना मिलते हैं, उसमें भी इनकी जो 1400 रुपये हैं वो कभी 3 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद। आखिर 1400 रुपये की क्या कीमत होती है आज के वक्त में, जहाँ पे साढ़े 1100-1200 रुपये का गैस का सिलेंडर हो, 150-200 रुपये तेल हो, महंगाई अपने चरम पे हो, तो 1400 में एक घर कैसे चला पाएंगी? लेकिन यही रसोई है मासूम बच्चों को मिड डे मील बना के खिलाती है, लेकिन अपने बच्चों को घर में राशन देगी, खिला पाएंगी? ये उतना भी नहीं कमा पाती है। कहाँ से आई आप? हम उड़ीसा से आए हैं। हमारे दबी के लिए हम आए हैं। हमारे सर्वनिम्न मजदूरी हमारे मिलने के लिए हम दबी करते हैं। इनकी थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं। आपको 1400-1400 रुपए महीने मिलते हैं मिड डे मील। एक महीने में हमको 1400 रुपया मिलते हैं। और कितना आप मांग कर रही हैं अभी? क्या डिमांड है? हाँ, हमारे डिमांड है सर्वनिम्न मजदूरी। पैसा कितना चाहिए? 24,000। 26,000। 26,000। यही हाल जंतर मंतर पे आज खाली महिलाओं का धरना है। कोई आशा वर्कर है, कोई अलग अलग तबके से आई है, वो भी यही बात कह रही है कि 2000 में उनका गुजारा नहीं कर चलता। इनको तो 1400 रुपए मिलते हैं। आप भी वही मिड डे मील में है? आप भी मिड डे मील में ही है? मिड डे मील में है। हाँ, तो क्या डिमांड करने आई है? हम लोग को सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को महीना को 26,000 दीजिए। और हम लोग को जो हम लोग स्कूल में हम लोग काम करते हैं, कभी जल जाएंगे, कहीं रास्ता में हम लोग को ID चाहिए, हम लोग को प्रमाण चाहिए कि ये लोग मिड डे मील वर्कर है बोल के हम लोग को प्रमाण चाहिए। सरकारी मान्यता दीजिए। हम लोग सरकार से ही हम लोग का ये है। और हम लोग को महीना में 26,000 हमको चाहिए। हम लोग 1400 में हम लोग घर दुआर चलाएंगे कि अपना बाल बच्चा को देखेंगे, अपना बाल बच्चा को बनाएंगे। सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है, तो हम लोग सरकार से हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग कैसे हम बेटी बचाएंगे? अपना देश कैसे बचाएंगे? इसीलिए हमें सरकार से हम लोग यही मांग है कि हम लोग का मिड डे मील वर्कर को मान्यता दीजिए। और हम लोग सरकार से यही आग्रह है। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पे हो ना, ठेके पे काम करती है? हाँ, हमें ठेके पे काम करते हैं। ठेके पे काम करिए। 2004 से जिन्होंने काम शुरू किया रसोइये का 50 रुपए पे, आज 2023 में आकर के महज 1400 रुपए इनको दिया जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें, किसी मंत्री को अगर पेंशन हो, सैलरी हो, उसमें कितने गुना का इजाफा हुआ महंगाई का दुहाई दे देके, लेकिन एक गरीब के तनख्वाह में 2004 से लेकर के 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, महज 1400 रुपए में काम कर रही है।
जो गैस का सिलेंडर 2004 में 250 रुपए का था वो 1200 रुपए का है। कितना गुना? कम से कम 6 गुना का फर्क। क्या इनकी तनख्वाह आज के वक्त में 1400 रुपए में ये अपना गुजारा कर पाती है? क्या दिक्कत आती है? 1400 रुपए में गुजारा नहीं हो पाता? हमें गुजारा नहीं हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? हम मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। और मतलब और कोई इनकम का साधन है? नहीं, इस साधन कुछ नहीं है। पहले हम लोग स्कूल में खाना बनाते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, 8 बजे से हम लोग बर्तन उर्तन साफ चावल अच्छा, बर्तन भी साफ करना पड़ता है? हाँ, बच्चा लोग का वो पानी पीते हैं, गिलास साफ करना पड़ता है, उसके बाद खाना बनाते हैं। ओला हम लोग को। और कितने कितने घंटे का काम होता है? हम लोग को 3 बज जाता है स्कूल से आदमी काम करते करते। 8 बजे से 3 बजे तक करीब करीब 7 से 8 घंटा का रेगुलर जॉब करती है। बर्तन धोने से लेकर के, बच्चों को खाना खिला के, बच्चों का बर्तन धोने से लेकर के और सारा साफ सफाई करके आप घर वापस आती है। 8 घंटे जॉब का 1400 रुपया महीने का, यानी कि 100 रुपए पर डे भी नहीं बैठता है। मुश्किल से 50 रुपए से भी कम उस पर हर रोज पे ये लोग काम करती है। तो क्या 50 रुपए में गुजारा किसी आदमी का चल सकता है आज के दौर में? नहीं। 28 मास का दरमा भी बाकी है। 23 मास 28 का कितने? हमारे उड़ीसा सरकार देते हैं 400 और उड़ीसा 400 और राज्य सरकार। कितने महीने का तनख्वाह बाकी है? 2009 मसीहा से 2012 का तनख्वाह बाकी है? बाकी है हमारे। 2009 से 2012 का? 12 का। और उसके बाद 1000 रुपया। इसके बाद का तनख्वाह मिला? नहीं मिला है। अभी कितने महीने से नहीं मिला? अभी कितने महीने से नहीं मिला? 2009 से 2012 तक। अभी कितने महीने का नहीं मिला? जनवरी फरवरी का नहीं मिला है, दिसंबर का मिला है। 1400 रुपए की तनख्वाह जो देश की सरकार नहीं दे पा रही है, वो देश अपने आप को विश्व गुरु बनाने का सपना इन्हीं जनता, इन्हीं गरीबों के बीच में बांटती रहती है। विश्व गुरु तो छोड़िए साहब, 2 वक्त का अनाज मुहैया हो जाए, 8 घंटा काम करने के बाद बाल बच्चे भरपेट रोटी खा ले, वो हालात नहीं है। लेकिन जुमलों में और बातों में आप विश्व गुरु भारत को बनाते रहिए। जिस देश में मास्टर का तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता हो, प्रोफेसर का तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलता हो, लेकिन जिस देश में इस गरीब तबके का मेहनताना मजदूरी भी टाइम पे ना मिलता हो, वो देश का विश्व गुरु बन सकता है। ये उदाहरण आपके सामने है। ये महिलाएं उड़ीसा से आई हैं। बताइए, 1400 रुपये मिलता है, क्या सरकार से डिमांड करने यहाँ जंतर मंतर पे आके डिमांड करने से कोई फायदा होगा? हाँ, यही उम्मीद लेके आए हैं कि कुछ पैसा इनका इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि बहुत गरीब तबके हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, ये लोग जो स्कूल में 8 घंटा रसोई करते हैं। और सरकार से ये उम्मीद रखा है कि आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा बोल के, ऐसे 20-22 साल हो गया। वही 50 रुपया से लेके आज 1400 रुपया मिला है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनका गरीब लोगों का नहीं सुनेगा तो देश कैसे बढ़ेगा? गरीब का ही बढ़ना जरूरी है, थोड़ा इनका भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये उम्मीद लेके हम आए हैं इधर। हालांकि उड़ीसा में नवीन पटनायक जी लंबे अरसे से मुख्यमंत्री के पद पे है। शायद उन्होंने रिकॉर्ड भी बना रखा है सबसे लंबे टाइम के मुख्यमंत्री होने का किसी प्रदेश का। और उस प्रदेश की जनता भी यहाँ पे आकर के 1400 रुपये महीने, यानी कि 50 रुपये से भी कम रोज दिहाड़ी पे 8-8 घंटे का जॉब कर रही है। तो क्या सरकार गूंगी है या बहरी है या अंधी है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है? जहाँ लाखों करोड़ों रुपए का लूट देश से हो रहा है, वहीं पे चंद हजार रुपए की मांग करके अब कहते हैं कि हमें कम से कम इतना तो मिले कि बाल बच्चे का गुजारा हो सके। आप लोग ये प्रोटेस्ट वहाँ पे नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ भी किया होगा? वहाँ पर भी किए हैं, वहाँ पर भी रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो सैलरी है, जो रसोइयों का सैलरी है, उनका इंक्रीमेंट किए, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ दाम बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रहा है, लेकिन इनका कुछ नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए गुजारिश है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन गरीब को ध्यान देना चाहिए, बस ये बोलना चाहते हैं। भारत का हर तबका चिल्ला रहा है, सिर्फ दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि भारत का हर तबका, वो कॉरपोरेट को छोड़ करके जो उसके अच्छे दिन आए हुए हैं, बाकी भारत की एक एक जनता त्रस्त है, परेशान है, लेकिन इनको दिखाने वाला कोई नहीं है, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो क्या भारत की जनता आने वाले वक्त में अपनी आवाज को आखिर कैसे पहुंचाएगी? और जो चौथा स्तंभ मीडिया का काम था जनता की आवाज पहुंचाना, वो जब सरकार के गुणगान में तल्लीन है, तो इस देश को शायद अब जरूरत पड़ेगी कि जनता ही सड़क से आवाज लगाएगी और ऐसे आवाज लगाए कि सरकार के कानों तक पहुंचे। नमस्कार।